है कल क्या है? कल कॉलेज में पार्टी है। सच में? और क्या, फिर तो बहुत मजे आएंगे पार्टी में। हाँ बहुत मजे आएंगे। फाइनल ईयर की लास्ट पार्टी है ना। ठीक है, वहाँ पे तो फिर बहुत अच्छे से बन के आएंगे अपन। और क्या, बहुत अच्छे से बनेंगे, सारे फ्रेंडे मिलेंगे, लास्ट ईयर है ना सभी का। ठीक है, मजे आएंगे फिर तो बहुत सारे। ठीक है। अरे सलोनी, मेरे को तो टेंशन होगी किस चीज़ की होगी विशा का टेंशन? कि कल क्या ड्रेस पहन के आएंगे पार्टी में। ये भी क्या कोई टेंशन की बात है? कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस है अपने पास, वही अच्छा। पहनाएंगे कोई भी। ठीक है, देखते हैं। हाँ वैसे तो है अपने पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है। और क्या, कॉलेज की कितने दिनों बाद पार्टी आई है, अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस से पहन के आएंगे। ठीक है, पहन के आएंगे। चले अब घर, कल मिलेंगे कॉलेज में। ओके। अरे आज तो पार्टी है ना कॉलेज में, कोई दिख क्यों नहीं रहा? तो लगता है आप अपनी सबसे पहले आ रहे हो पार्टी में। हाँ सबके फ्रेंड अपने साथ हो गए, देख वो दूर बैठे कर, चलो उसके पास चलो। ठीक है चलो। हेलो गर्विता, कैसी है? हेलो सलोनी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हेलो गर्विता, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। छुट्टियों में आजकल तुमने क्या किया? मैंने तो बहुत सारा कुछ सीखा है छुट्टियों में। हैं सच में? हाँ, जैसे कि अलग अलग चीजें बनाना सीख लिया, मिठाइयाँ सीख ली मैंने। हमने तो कुछ नहीं सीखा, हमने तो बस कॉलेज की मस्ती याद की है। बस घर पे कुछ भी काम नहीं किया हमने। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। क्या तुम लोग पार्टी में घर की बातें ले अपने कॉलेज पार्टी में एंजॉय करो अच्छे से। ठीक है, पार्टी एंजॉय करते हैं। पर तू खा ले, गर्विता तो खा ली, क्या हुआ उससे? तू पूछना है। गर्विता तो कुछ खा क्यों नहीं गई? नहीं, बस मुझे नहीं। गर्विता तू भी खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा ले। अरे नहीं नहीं। अच्छा ये नहीं खा रही, ये तो खा ले। नहीं, मुझे ये भी नहीं खाना। क्यों नहीं खा रही? अरे मुझे मैं बाहर का खाती ही नहीं हूँ। लास्ट टाइम तो तू बहुत खाती थी बाहर का। नहीं, अब मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, इसलिए तो मैंने घर पे मिठाइयाँ बनानी सीखी थी। अच्छा, क्यों छोड़ दिया बाहर का खाना? वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे घर चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे आपके। अरे क्यों? मम्मी डांट लगाएगी वो। अरे तुम्हारी मम्मी को मैं समझा दूंगी, तुम चलो ना मेरे घर। ठीक है गर्विता, हम तेरे घर पे चल पड़ेंगे, पहले कुछ तो बता। मैं मेडिटेशन करती हूँ। वो कैसे करती है? ध्यान लगाना। वो कैसे करते हैं? वो मैं घर पे ही बताऊंगी। चलो चलते हैं। पहले ये सब तो खा लो। क्या तो सब हो गया, कभी तक तुमने तो शरबत भी नहीं पिया, शरबत तो पी ले। चलो मेरे घर चलते हैं। चलो ठीक। मैं और मेरी मम्मी रोज सुबह आश्रम पर जाया करते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। मैं वहाँ की गॉडली स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पे डेली सुबह क्लास करके आती हूँ। तू वहाँ की भी डेली स्टूडेंट है, तू कॉलेज की भी, दोनों पढ़ाई कैसे करती है साथ साथ? मैं वहाँ पर एक दीदी रहती है, वही मुझे सुबह मुरली सुनाती है। कल मैं तुझे वहाँ लेकर भी चलूँगी। हाँ ठीक है, चलो वहाँ पे ले। अरे सलोनी, क्या हुआ? कल तो तुम बहुत खुश थी, एंजॉय कर रही थी पार्टी में, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ गर्विता, घर पे जाके मम्मी ने बहुत डांट मारी, पार्टी में भी लेट हो गए, फिर तेरे घर चले गए तो मम्मी ने बहुत ज्यादा डांट मारी, बस इसीलिए उदास हूँ। अच्छा। और क्या, तेरी मम्मी ने तेरे को डांट नहीं मारी? नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल डांट नहीं मारी। मेरी मम्मी आश्रम जाती है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं मारती। कल तू कह रही थी ना मेडिटेशन सीखती है, तो हमें भी ले चल वहाँ पे। हाँ क्यों नहीं, दीदी से तुम मिलोगी ना तो दीदी तुम भी बदल जाओगी पूरी तरह से। दीदी ने देखो मुझे भी कितना बदल दिया। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। फिर हम आश्रम पे कब चलेंगे? हम कल सुबह चलेंगे। मैं डेली क्लास में जाती हूँ ना, मुरली क्लास में, तो कल सुबह तुम तैयार होकर मेरे घर आ जाना। हम दोनों साथ आश्रम पर चलेंगे और तभी मैं तुम्हें दीदी से मिलाऊंगी। ठीक है। हाँ। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे
आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया। बातें हैं, जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब बिल्कुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने वरदान दिया है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, तो निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो हर कार्य में सफलता मिले। ओम शांति। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हो गर्विता? मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा, ये कौन है आज तुम्हारे साथ? ये मेरी दोस्त है दीदी, हम सारे कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं। अच्छा, क्या नाम है इनके? इसका नाम विशाखा और ये सलोनी। ओ, सिस्टर लगती हैं दोनों। जी दीदी। रियल है? जी दीदी। आज कैसे आना हुआ? कल इन्होंने मुझसे इन कपड़ों के बारे में पूछा, तो मैंने इन्हें बाबा के घर के बारे में बताया, तो इसीलिए ये आज आपसे मिलने आए हैं। कैसा लगा तुम्हें यहाँ आना? अच्छा लगा दीदी। अच्छा, और कोई बात हुई इनके साथ? नहीं दीदी, आश्रम के बारे में बताया था और आपके बारे में बताया था। अच्छा, ये नहीं बताया कि ये वहाँ क्या करने जाती है? नहीं, वो ये बोली कि दीदी से पूछना, दीदी बताए। ओ, तभी तो तुम इतना उदास उदास लग रही हो, है ना? जी। इतना उदास क्यों हो? टेंशन है कोई? हाँ जी दीदी। क्या टेंशन है बताओ? हम सोच रहे हैं कहीं यहाँ पे आने से भी जैसे दुनिया में होता है, क्या पता यहाँ पे भी वैसा ही हो। अच्छा, ऐसा तुमने कहीं सुना? हाँ जी दीदी, सुना है। क्या सुना? क्या कहते हैं लोग? आपकी मम्मी भी कभी सत्संग गई होंगी, सत्संग में जाने से क्या कुछ ऐसा वैसा हो जाता है? नहीं, ऐसा वैसा तो होता नहीं है, पर हमने सुना है। अब जैसे तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो, तो पढ़ाई का मतलब तो क्या है? कमाई का साधन है। पढ़ने के बाद इंसान कामयाब हो जाता है ना? इज्जत और शोहरत मिलती है, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। तो यहाँ भी एक प्रकार की पढ़ाई है, और इंसान को उस पढ़ाई के साथ साथ ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी अवश्य करनी चाहिए। दीदी अभी तो हम फाइनल ईयर में है, फिर यहाँ पे कैसे आए अभी? जैसे अभी तुम फाइनल में पढ़ रहे हो, परंतु आजकल लॉकडाउन के चलते कॉलेज जाना तो नहीं होता है ना? नहीं। तो वो पढ़ाई कैसे करते हो? वो तो ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते हैं। दूसरा, कॉलेज का टाइम तो 10 बजे से पहले शायद नहीं होता है, नहीं दीदी। है ना? और घर पे मम्मी के हेल्प काम में अगर करते होंगे तो वो भी 8 बजे तक हो सकती है। हाँ जी दीदी। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है वो केवल 1 घंटा आना होता है। अगर आप लोग 7 दिन
लगातार यहाँ आते हैं, 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स लेते हैं। उसके बाद केवल 1 ही घंटा आपको देना पड़ेगा, और वो भी सुबह सुबह। अगर हो सके तो सुबह सुबह 6 से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप अपने घर के कार्य में अपनी मम्मी की मदद भी कर सकते हैं और फिर कॉलेज जा सकते हैं। दूसरा, जैसे आजकल कॉलेज की पढ़ाई भी ऑनलाइन है, तो ये पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा चांस है ना। अभी तो आ ही सकते हैं, बाद में भी क्या है, जैसे आजकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ये ईश्वरीय पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। परंतु लाइफ में ये पढ़ाई भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें कब एडमिशन मिलेगा? ऐसा है, जैसे दुनिया में भी वीरवार को बहुत अच्छा मानते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन वीरवार को कराना शुभ मानते हैं, क्योंकि वीरवार माना गुरु का वार। तो कल का दिन बहुत शुभ है। कल परमपिता परमात्मा शिव बाबा को, जो कि हमारे टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं, उनको भोग लगेगा। और संयोग से कल स्टूडेंट डे भी है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो कल का दिन तो बहुत शुभ है, कल से ही क्यों ना शुरुआत करो। ठीक है दीदी, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? इसमें आपको एक डायरी, एक पेन लेके आना है और मन से, दिल से ये संकल्प करना है कि परमात्मा पिता जो धरती पर आए हैं और हम मनुष्यों को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम वो पढ़ाई अवश्य पढ़ेंगे। केवल यही डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। ठीक है दीदी, यहाँ पे सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ाई है? यस, केवल 1 ही घंटा। दीदी, फिर उस पढ़ाई से तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, फिर इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? आप ठीक कहते हैं, पढ़ाई के बाद कोई न कोई उपलब्धि हम जरूर हासिल करना चाहते हैं। तो इस पढ़ाई से आपको जो फायदा होने वाला है उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं इस जन्म की इसी जन्म में खत्म हो जाती है। उस पढ़ाई से हम केवल जीवन निर्वाह कर सकते हैं, परंतु यहाँ जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो आपके जन्म जन्मांतर तक काम आती है। उस पढ़ाई से आपका चरित्र निर्माण होता है, उस पढ़ाई से आपके जीवन में वैल्यूज आती है। और जब तक जीवन में वैल्यूज नहीं है, चाहे लौकिक पढ़ाई के जरिए आप कितना ही ऊंचा मर्तबा क्यों ना पालें, हमारी लाइफ, खासकर बहनों की लाइफ सेफ नहीं होती है। आए दिन आप सुनते हैं कहीं रेप हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं दहेज के लिए मार दिया गया। तो वो भी आप जैसी ही बहनें होती हैं, बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं, परंतु अक्सर देखा गया है कि आज के समाज में बहनों की इज्जत बहुत कम हो गई है। एक समय था जब कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इस पढ़ाई के बाद नारी के अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो दिव्यता आ जाती है, वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज आ जाती हैं कि वो पूजनीय बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। चलो अब 2 मिनट परमात्मा पिता की स्मृति में बैठते हैं और उसका भी धन्यवाद करते हैं। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। गर्विता बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतनी अच्छी जगह पे लेके आए। अरे भगवान कुमारियों के लिए ही तो आया है, तो मैं भी रोज आती हूँ, आप भी रोज आना, हम मिलके पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है दीदी, फिर हम जाए। ओके, पहले आप प्रसाद खाएं और फिर 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर फिर जा सकते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है,